ये है असल वजह फलस्तीनियों के हौसले की, और ये सदाकत है मेरे आका अलैहिस्सलाम के इल्मे गैब की, और ये खुतबा है खत्म नबूवत का। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला यदुर्रहुम खिज़लान मन खज़लहुम, ला यदुर्रहुम, ला यदुर्रहुम, ला यदुर्रहुम। और हमेशा मेरी उम्मत की एक जमात बैतुल मुकद्दस और इर्द गिर्द के इलाकों में बैतुल मुकद्दस की तहफ्फुज का जिहाद करेगी। ला यदुर्रहुम, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दरर, नुकसान। ला यदुर्रहुम खिज़लानु मन खज़लहुम, जो उन्हें रुसवा करने के लिए उन पे बमबारी करेगा, उन्हें रुसवा करने की नीयत से उनके मकान गिराएगा, रुसवा करने की नीयत से उन पे गोलियां चलाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस रुसवाई के इरादे करने वाले की उन सारी कोशिशों से मेरी उस जमात को कोई नुकसान नहीं होगा। अब इस पर नुकसान ना होना, इसका मतलब क्या है? ये नहीं कि वो शहीद नहीं होंगे, ये नहीं कि जब मिसाइल लगे तो उनके मकान नहीं गिरेंगे, ये मतलब नहीं कि उनके जनाजे नहीं उठेंगे। ला यदुर्रहुम खिज़लान मन खज़लहुम ज़ाहिरीन अलल हक़। ये जुमला अगला बोलकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुफर का असलिया खत्म होगा, कुफर की ताकतें थक जाएंगी, मगर मेरे फलस्तीनी बैतुल मुकद्दस से दस्तबरदार नहीं होंगे। अल्लाह देखो सदाकत। ला यदुर्रहुम, शिकस्त ये नहीं कि शहीद होना। क्या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शिकस्त खा गए थे? शहीद हुए मगर शिकस्त नहीं खाई। ला यदुर्रहुम खिज़लान मन खज़लहुम, फरमाया उन्हें जो जलील और रुसवा करना चाहेंगे उनकी सारी जोरिशें इन फलस्तीनियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। ज़ाहिरीना अलल हक़, रात को बमबारी बर्दाश्त करके सुबह फिर उठ के ईद पढ़ना शुरू कर देंगे। ला यदुर्रहुम। देखो सरकार की खबरें, और कितना लुत्फ मिलेगा। मैंने अगले दिन अरबी तकरीर में फलस्तीनियों को कहा, इन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंजुरु इला सुदूरिकुम व इला जिहादिकुम, कि सरकार दिल देख रहे थे, वरना थोड़ी सी झटका लगे तो बंदे कह देते हैं अब कुछ सारे इस्लाम का ठेका कोई हमने तो नहीं लिया हुआ, बाकी आ नहीं रहे, हम क्यों बच्चे मरवाएं, आगे इतने लाखों मरवा दिए हैं, हम कुछ गुजारा करते हैं, आदि उनको दे देते हैं, आदि खुद ले लेते हैं। लेकिन फलस्तीनी लाखों जनाजे उठा के भी कहता है हम इंच का करोड़वां हिस्सा भी नहीं देंगे। अल कुद्स लना, अल कुद्स, सारे बोलो लना, अल कुद्स, अल कुद्स, अल कुद्स, अल कुद्स, अल कुद्स ए लिल फलस्तीनीयीन, कि बैतुल मुकद्दस फलस्तीनियों का है, फलस्तीनियों का है, मुसलमानों का है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां से
आसमानों की तरफ सफरे मेराज ने आगाज किया, जमात कराई अंबिया अलैहिस्सलाम को। वहां तो गज्जा की पट्टी जहां बमबारी हो रही है उसका तो नाम ही गज्जा-ए बनी हाशिम है। सरकार के अबाओ अजदाद का एरिया है गज्जा-ए बनी हाशिम। इस पर मैंने काफी पहले गज्जा लौलहान के नाम से लिखा था, इसकी तारीख भी उसमें लिखी थी। तो ये दुनिया का असलहा फलस्तीनियों के मुकाबले में थक गया, लेकिन फलस्तीनियों का जज्बा जिहाद नहीं थका। फलस्तीनियों का जज्बा जिहाद मांद नहीं पड़ा। अल्लाह के फजल से दिन रात डटे हुए हैं। लेकिन तरल मुस्लिमीन फी तवाद व तराहुमिहिम, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान तो एक जिस्म की तरह हैं। अगर एक उज़्व बीमार होता है तदआ लहू साइरुल जसद बिस्सहर वल हुम्मा, दर्द पांव को होता है, नींद आंख की उड़ जाती है। दर्द घुटने को होता है, बुखार पूरे जिस्म को हो जाता है। हमारा इम्तिहान है। फलस्तीनी तो अपना काम पूरा कर रहे हैं, इम्तिहान है हमारा। हमसे पहले अरबों का, अरबों अवाम से पहले अरब हुक्मरानों का, अय्याश बदमाश शराबी शहजादों का, कि जिनको आज भी जाग नहीं आ रही और इस्राइल को तस्लीम करके जो दोस्तियां निभा रहे हैं वो काश जागे, उनकी मदद के लिए पहुंचे और अपने मुल्क की अफवाज से भी हमारा मुतालबा है। हमारे फौज के सालार कहते हैं कि हम हरमैन शरीफैन पे जाके पहरा देंगे। तो जो फौज हरमैन शरीफैन पे पहरा दे सकती है वो किबला तैन पे पहरा क्यों नहीं दे सकती? पाकिस्तान की फौज इस्लाम की फौज है। और मैंने अगले दिन भी कहा था कि इस फौज पर जैसे फर्ज है कि वाघा बॉर्डर इंडियन आर्मी को पार ना करने थे, इससे बड़ा फर्ज है कि यहूदी फौजी को अक्सा में ना दाखिल होने दे। कई जगह जाके हमारी फौज ने डेरे लगाए, तो ये तो अब इम्तिहान है बहुत बड़ा। भेजो फौज को। पाकिस्तान का एजाज है कि इसकी फौज जज्बा ईमान भी रखती है, पेशा वाराना अस्करी सलाहियत भी चोटी की है। हमें यकीन है कि ये फौजी जज्बा ईमान से यहूदियों को दिन दिहाड़े तारे दिखा देंगे, लेकिन उधर का रुख तो करे। और इसके साथ मैं अपने दिल की अपनी बात कर रहा हूं। जो रुकन है इस्लाम का जिहाद, मैंने उस पे कश्मीर के लिहाज से भी फतवा लिखा कि फर्ज है हमें जाने दो, कि हमारी जिंदगी में जिहाद बिल लिसान है, जिहाद बिल कलम है, लेकिन कुरान में हुक्म जिहाद बिल सैफ का भी है। और हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने शहादत की कभी तमन्ना ना की मुनाफिकत की मौत मरेगा। तो मैं कहता हूं हुकूमत वक्त से कि फौज भेजो, और अगर तुमने नहीं भेजनी तो जवाब वो तो तुमने देना है, लेकिन कम अज कम फिर हमें ही इजाजत दे दो। और कुछ ना कर सके
तो फलस्तीनियों के साथ मिलके चंद रोड़े यहूदियों को हम भी मार लेंगे। टैंक ना चला सके तो यहूदियों की चंद गोलियां हमारे सीने भी ठंडी कर देंगे। कल क़यामत के दिन शर्मिंदगी तो नहीं होगी कि उधर लाशें तड़पते रहे और इधर तुम अपने आराम में रहे, अपने सुकून में रहे। और वैसे भी जिहाद सिर्फ फौज पे फर्ज नहीं, जिस तरह हम अपने अपनी नमाज के जिम्मेदार हैं, अपने अपने रोजे के जिम्मेदार हैं, इस तरह हम में से हर कोई अपनी तरफ से जिहाद का भी जिम्मेदार है। हाँ, ये अलहदा बात है कि फौज बाकायदा जब तैयार है तो उनका तो काम ही ये है, वो ये करें काम, और उन्हें जरूरत हो हमें खा आगे रखें या साथ रखें या पीछे रखें, लेकिन अल जिहादो मादिन इला यौमिल क़ियामा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा, इसको कोई बादशाह कैंसिल नहीं कर सकता। और अब अमलन जिहाद कैंसिल है। कहां हो रहा है जिहाद? इकदामी पूरी कायनात में एक जगह भी नहीं हो रहा। जो हुक्म था कि काफिर जहां हो उन्हें पहले तबलीग करो, अगर कलमा पढ़े तो ठीक है, वरना हमला करके वो इलाका फतह करो। पूरी दुनिया में एक जगह भी जिहाद इकदामी नहीं है। जहां है वो सिर्फ दिफाई है कि वो आगे ना आए। और अब कई मुस्लिम ममालिक तो दिफाई से भी माजूर हो गए, आराम परस्त। और वो तब जंग लगा तोपों को जब इकदामी जिहाद छोड़ा। तो इतना बड़ा फर्ज तर्क हो रहा है उम्मत का जो हर मुसलमान पे था। हां, शरायत हैं कि अमीरुल मोमिनीन हो और उसकी तरफ से ऐलान हो, और इस तरह कि अपने अपने जत्थे बना के फिर कोई फसाद ना किया जाए, जैसे कुछ तंजीमों की तरफ से वो एक सूरत हाल भी बनी फसाद की। लेकिन अब कब आएगा वो वक्त, कब आएगा वो साल जो साल साले जिहाद होगा? कब आएगा वो महीना जो माह जिहाद होगा? कब आएगा वो हफ्ता जो हफ्ता जिहाद होगा? अगर हम 60 साल के, 70 साल के, 80-90 साल के होके मर गए और एक हफ्ता भी जिहाद का ना हुआ तो रब पूछेगा क्या दुनिया पे कुफ्र मिट गया था कि तुम्हें कोई जगह ही नहीं नजर आई जिहाद करने की? और अब तो वो हमारी मस्जिद अक्सा में घुसे हुए हैं। अब तो वो मुस्लिम उम्मा के घरों में घुसकर तलाशियां ले रहे हैं। मुसलमानों को आकर लूट रहे हैं, हड़प कर रहे हैं, इज्जतों पे हमला हो रहा है। तो इस बुनियाद पर हाकिम वक्त की जो जिम्मेदारी है उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। क्या तमाशा है कि जिसके हाथ में मीजान है वो मुनाफे गिन रहा है, तोलता कुछ भी नहीं। और फिर इस्राइल मानने से क्या होगा, मान ले तो क्या होगा, फ्रेंडशिप से क्या होगा? कई नाम निहाद सकालर और अमरीकी गटरों से निकले हुए दानिश्वर वो ये मशवरा दे रहे हैं मान लो, फिर कहते हैं सऊदी अरब ने, दुबई ने माना, फलां ने माना, कतर ने माना, तो वो तुमसे ज्यादा पड़े हुए हैं, वो बड़े मुफ्ती हैं, कुरान वहां नाजिल हुआ है। हमें ये ताना मिल रहा है। मैं कहता हूं बिल यकीन अर्दुल कुरान हिजाज़े मुकद्दस है, मगर उसी कुरान में ही तो लिखा हुआ है ला तत्ताखिजुल यहूद वन नसारा औलिया। अगर इसका ये मतलब नहीं है कि यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, फिर तो चलो हम मान लेते हैं हम छोटे और गलत सही, लेकिन जब मतलब ये है तो हमसे पड़े हुए जो है, अगर वो तागूत के सामने घुटने टेक चुके हैं, अपने ईमान बेच चुके हैं, अपने
चंद हजार दिरहमों, दीनार, डॉलरों और रियालों के लिए हक नहीं बोल रहे, तो हमने उनके पीछे नहीं जाना, हमने टिकट जन्नत की कटवाई हुई है। अल्लाह ताला जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चूंकि रमज़ान रुखसत हो गया, शैतान खुल गए हैं, अब ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है। मस्जिद से जब निकलना है तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम निकलते ही पढ़ना है, चूंकि दरवाजे पर लश्कर खड़ा है। हदीस शरीफ में है कि ईद वाले दिन मस्जिदों के दरवाज़ों के बाहर वो पोजीशनें संभाल के खड़े होते हैं कि अब तो आ गया, अब अगली नमाज में आया तो पता चलेगा। यानी ये आपस में उनका जज्बा होता है, गंदा जज्बा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।